नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए बच्चे, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। मेरे भाई, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। मेरे बच्चे, आप इस चीज को घबराना नहीं देख के कि मुश्किल चैप्टर है, कैसे होगा। आज इसका बिल्कुल पूरा डर खत्म कर देंगे। आज हम देखो, सबसे पहले हमारे पास में हमने एक ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया ऐसे यहाँ पे, एंड वाई एक्सिस ये हमारे पास है मेरे भाई, क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस नाम देते हैं, इसको वाई एक्सिस। ये हमारे पास में एक्स डैश और ये सिमिलरली वाई डैश। मेरे भाई, ये ओ पॉइंट है। क्या है? ओ पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और मेरे बच्चे, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7। मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना चीजों को। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर? एनी डाउट नहीं है? ओके। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड सेम हेयर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। कोई डाउट यहां तक? जो मेरे भाई, मैंने ये सब चीजें ड्रॉ की है यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया है कार्टेशियन प्लेन। हमने क्या, जो उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन है। क्या है मेरे बच्चे? कार्टेशियन प्लेन। एनी डाउट नहीं है? ओके, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए मेरे भाई, अब हमारे पास में एक पॉइंट आता है क्या, कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे हमें इनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? 4 क्वाड्रेंट्स में। मींस ये हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है मेरे भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। दिस थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है मेरे बच्चे? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस ऑल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में एब्सिसा और ऑर्डिनेट। देखो, सबसे पहले आप फोकस करो। तो मेरे बच्चे देखो, 3 हमारे पास में ये है और 5 हमारे पास में ये है। तो 3 भाई साहब यहां से चलेंगे 5 से मिलने के लिए, और 5 भाई साहब यहां से चलेंगे 3 से मिलने के लिए। दोनों बच्चे इस पॉइंट पे मिलेंगे, P पॉइंट पे, जिसका नाम हमने 3,5 रखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आई? ओके, क्लियर? अब देखो भाई, ये जो 3 है, ये हमारे पास में x की वैल्यू है, और ये जो 5 है, ये हमारे पास में y की वैल्यू है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? चलिए बेटा, ध्यान से समझो। जो ये x है, इसको दुनिया वाले, यानी कि दुनिया वाले प्यार से क्या नाम बोलते हैं? क्या नाम बोलते हैं बेटे? देखो, इसका नाम हम बोलते हैं एब्सिसा। और y इसका नाम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है? इसका दूसरा नाम है, जैसे घर में आपका नाम सोनू, मोनू है, बाहर कुछ और है, तो ऐसे इसका प्यार का नाम है ये। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? चलिए, हम मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कि जो P पॉइंट है वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, यानी कि P पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। ये हमारे पास में P पॉइंट है, x एक्सिस से कितनी दूर बैठा हुआ है? 1 2 3 4 एंड 5। कितने यूनिट? 5 यूनिट। कितने यूनिट डिस्टेंस है मेरे बच्चे? 5 यूनिट है। देखो, P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि P पॉइंट की हमारे पास में x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हुई? 5 यूनिट। ओके, सिमिलरली ऐसे अब हम बात करेंगे P पॉइंट हमारे पास में y एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट टू y एक्सिस। y एक्सिस से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? P पॉइंट की 1, ऐसे चेक करो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट। कितने यूनिट मेरे भाई? 3 यूनिट। अब ध्यान से समझना, जब हम बात x एक्सिस की करेंगे तो हमारे पास में y का पॉइंट काउंट हो रहा है, और जब हम बात y एक्सिस की करेंगे तो हमारे पास में x का पॉइंट काउंट हो रहा है। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, वेरी गुड। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, मानो क्वेश्चन ने बोला है -3 -3 -3 -3 -4, हमें ये ग्राफ पे प्लॉट करना है।
कैसे करेंगे मेरे बच्चे, देखो x -3 है, बिल्कुल ठीक है, और y हमारे पास में +4 है। ये भाई साहब यहां से चला और ये लड़का यहां से चला, ये दोनों बच्चे कहां मिले, यहाँ पे, जिसका नाम हमने क्यों रख दिया, q। क्या है q? q के पॉइंट है -3,4। मेरे भाई ये बात समझ में। सेम हेयर यहाँ पे q हमारे पास में x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे बैठा है, 4 यूनिट पे, और q y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे बैठा है मेरे बच्चे, चेक करो, y एक्सिस से -3 यूनिट, और डिस्टेंस कभी भी हम माइनस में काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे भाई इसको हम बोलेंगे +3 यूनिट। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। जैसे मानो अब हमारे पास में अगर हम बात x एक्सिस की करेंगे तो y 0, अगर हम बात y एक्सिस की करेंगे तो हमारे पास में x 0 होगा। देखो कैसे x ये है, y तो 0 हो चुका। क्लियर? और जब हमारे पास में y एक्सिस की बात करी तो x हमारे पास में क्या है, 0 है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे होगा जब x 0 होगा। ऐसे ही जब हमने x की बात करी तो y 0 था, तो यहाँ पे कुछ समथिंग समथिंग ऐसे कुछ पॉइंट होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बात x एक्सिस की करेंगे तो हमारे पास में y एक्सिस 0 हो जाएगा, और जब हम बात y एक्सिस की करेंगे तो x एक्सिस हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0। ये बात आप लोग मेरे भाई कान खोल के सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, इसको भूलना मत, क्योंकि अगर आपने ये बात याद रख ली है तो काफी क्वेश्चंस, काफी का मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उड़ा दोगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे पास में x एक्सिस लेंगे तो y क्या हो जाएगा और y एक्सिस लेंगे तो x क्या होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। और एक बात और बची हुई है इसमें, देखो ध्यान से, जो हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है हमारे पास में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट हमारे पास में नेगेटिव है। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? समझ चुके सब बातों को? कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी आगे बिल्कुल बढ़िया, कमेंट कर दो नीचे जल्दी जल्दी फटाफट। कर दिया? चलो ठीक है। देखो ये ओरिजिन था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिन था, ओरिजिन से x एक्सिस की ओर जाओगे तो पॉजिटिव काउंट होगा सब, ओरिजिन से x डैश की ओर जाओगे तो नेगेटिव काउंट होगा, ओरिजिन से y एक्सिस की ओर जाओगे तो पॉजिटिव, और नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ये बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब बेटा हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे पास में अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाउ टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे और हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये बात आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से समझना बेटा, फोकस करना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। मानो हमारे पास में एक लाइन है, ये एक लाइन है, ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1, y1 एंड देखो x1, y1 और ये x2, y2। क्लियर? और इनके बीच की डिस्टेंस मेरे भाई क्या है, d यूनिट है। कितने यूनिट है मेरे बच्चे, d यूनिट है। फोकस करना। तो ये मेरे भाई क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी की हमें डिस्टेंस निकालनी, तो ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये बात समझ में आई? और ए बी की डिस्टेंस कितनी यूनिट थी, d यूनिट थी, जिसको हमने d बोला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे हम। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला। मेरे भाई सेक्शन फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, देखो जरा, ये है सेक्शन फॉर्मूला। मानो हमारे पास में एक लाइन है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सेम x1, y1 2 पॉइंट है और x2, y2। क्लियर? एक पॉइंट बीच में आके P बैठ गया और P पॉइंट ने लाइन AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेरे भाई। और हमें यह नहीं पता कि 2 पार्ट्स में जब डिवाइड करा तो उसने उसको किस रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है? तो जब हमें यह नहीं पता है तो हम यहां पे कह रहे हैं क्या, कि उसने उसको m/n में डिवाइड किया। हमारा जो टारगेट रहेगा ये है पॉइंट P। P ने m/ अगर n में डिवाइड करा तो P के वर्टिसेस यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, हमने लेट किए x, y। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में ये कहेगा, अगर हमें x वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे mx2 प्लस
nx1 अपॉन m प्लस n। सेम अगर हमें y की निकालनी है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मजा आ रहा है? बिल्कुल, चलिए मजा ही आना चाहिए, क्योंकि मजे में ही मजा है। समझ रहे हो? ठीक, देखो भाई अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे, फोकस करना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर से हमने माना ए एंड बी, ये एक पॉइंट बैठ गया यहाँ पे, क्या मानते हैं? सी मान लेते हैं इसको। ये x1 कोमा y1 सेम x2 कोमा y2। क्लियर? सी पॉइंट ने 1:1 में डिवाइड किया किसको? ए बी को, यानी कि सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सी हमारे पास में इक्वल डिस्टेंस पे बैठा है ए और बी से। तो मेरे बच्चे यहां पे जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x कोमा y हमने मान लिए। तो जब हमारे पास में, मैं यहां पे लिख रहा हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मेरे भाई जो हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 का यूज करेंगे। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही। यहाँ पे m और n हमारे पास में क्या हो चुके? 1 और 1 हो चुके। तो जब m और n 1 1 हो चुके तो दोनों को कैलकुलेट करने पर रिजल्ट वही आ रहा है। मतलब डायरेक्टली बस इसको बोल दिया हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास में है सेक्शन फॉर्मूले की, सेक्शन फॉर्मूला में ही हमने वैल्यू पुट करी है उसकी। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास में m और n क्या हो चुके थे? 1 1 हो चुके थे। मेरे भाई ये बातें समझ में आ रही है? चलिए इस पर बेस्ड में कुछ अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे ट्राई करते हैं वीडियो में। अब बेटा यहां पे हमारे पास में एक लाइन है, ये पॉइंट P है मेरे भाई, दिस पॉइंट इज Q। P के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में -6,7 वर्टिसेस जिनको बोल देंगे, और -1, -5। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? हमें P से Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? P से Q के बीच की डिस्टेंस। तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहेगा हमारे पास में? D इज इक्वल टू अंडर रूट, D किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास में? PQ के। PQ की जो डिस्टेंस आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पे जो x1 ये और जो y1 है वो ये, यहाँ पे x2 दिस इज y2। बच्चे PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1, मेरे बच्चे x2 माइनस x1 करेंगे हम। यहाँ पे x2 हमारे पास है -1 और x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो चुका का होल स्क्वायर प्लस y2 -5, y1 हमारे पास में 7 का होल स्क्वायर। मेरे भाई PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 1 पॉजिटिव 5 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस -7 -5 -12 का परफेक्ट स्क्वायर। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही? तो मेरे भाई PQ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 12 का परफेक्ट हो गया हमारे पास में 144। तो PQ इज इक्वल टू इन दोनों को मैंने ऐड किया, 5 + 4 9 6 169। आपको पता है 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरे भाई? 13 का परफेक्ट होता है। किसका होता है? 13 का। यानी कि PQ की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे वो 13 है हमारे पास में। कितने यूनिट है? 13 यूनिट आई है हमारे पास में। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है? समझ में तो आ रही होगी, या ऐसे सर से बाउंस कर रही है? आ रही है, चल ठीक है, बता दिया कर भाई। अगर नहीं आएगी तो इसका और डिटेल में जाके समझाएंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा आ रही कि नहीं आ रही है? उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आ रही है तो यस और नहीं आ रही है तो नो। फिर हम उसको उसी के हिसाब से बात करेंगे आगे की ओर। अब बच्चे अगले और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है जरा ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 5 इज 5। ओके, यहां पे हमारे पास में ऐसे देखो, इस बार हमें ये पॉइंट A मान सकते हैं, इसको हम B मान सकते हैं। A से B के डिस्टेंस हमें पता है हमारे पास में 5 यूनिट है। कितने यूनिट है मेरे भाई? 5 यूनिट है। जो पॉइंट A है, A के जो पॉइंट है x, -1 है और जो B के पॉइंट है वो 3, 2 है।
हमारा जो टारगेट है मेरे बच्चे, x की वैल्यू पता करना है। हाउ टू फाइंड x हम डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए ए बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 यूनिट रखेंगे। कितना रखेंगे, 5। ओके, अंडर रूट x2, व्हाट x2, दिस 3 माइनस x, कितना हुआ 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे हमने लिखा 3 माइनस x का स्क्वायर। मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पे आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मेरे भाई इधर हमारे पास में राइट हैंड पे रूट है, लेफ्ट हैंड पे रूट नहीं है, तो हमें रूट कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। जब बच्चे मैंने दोनों और स्क्वायरिंग करा तो हमारे पास में क्या हुआ, इधर 5 का स्क्वायर हो चुका 25, इधर स्क्वायर किया तो अंडर रूट कैंसिल आउट। 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो ये हमारे पास में 25 राइट लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है, मैंने इसको ट्रांसफर करना है राइट हैंड पे। तो बच्चे देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x। जब ये नंबर इधर गया तो हमारे पास में माइनस का कितना हो गया 7 होगा। कितना हो गया बच्चे 7। उधर क्या बचा हमारे पास में 0। अब हमें 7 के s, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी। अब हम इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, तब हम वैल्यू ऑफ x पता करेंगे। अब हमें 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 7 आए और डिफरेंस करने पर हमारे पास में 6 आए। तो ऐसे हमारे पास में 2 फैक्टर चेक करने हैं। हमें पता लग गया सीधा सीधा 7 into 1 7 और 7 minus 1 6। बच्चे बात वेरीफाई हो चुकी। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड देन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फर्स्ट पेयर, ये लास्ट पेयर। मेरे भाई मैंने यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 7, यहां से माइनस प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? अब भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में से हमने x माइनस 7 कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास में x प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 एंड आफ्टर दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तो यानी कि वैल्यू ऑफ x हमारे पास में 2 आई। क्या या तो 7 हो सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव 1 हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या बोलता है, जरा ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, तब तक क्वेश्चन पढ़ो। जिन बच्चों को आता है वो क्वेश्चन करेंगे और आंसर निकालेंगे। जल्दी जल्दी मेरे से पहले आंसर बताएंगे, जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी बोलो मेरे बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if the points a 4,3 and b x,5 are on the circle with center o, okay, और जो सेंटर o है उसके पॉइंट 2,3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे हमें x की वैल्यू निकालनी। देखो हमारे पास में तुम एक बात समझो, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेंटर पॉइंट हमारे पास में यहां है जिसको हमने o माना हुआ है, और 2 पॉइंट्स है हमारे पास में। इफ द पॉइंट a एंड b आर ऑन द सर्कल, ओके, विद सेंटर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चे हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा हम यहां से ऐसे 2 पॉइंट्स है हमारे पास में, ऐसे ऐसे मान लेंगे। o के पॉइंट हमारे पास में क्या है 2,3 और a पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंट b। बच्चे a की वैल्यू है 4,3 और मेरे भाई b की वैल्यू है x,5। क्या है मेरे भाई x,5। हमारा जो टारगेट है x की वैल्यू पता करना है, और ये सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप एक बात समझो, AO किसके बराबर होगी? AO इज इक्वल टू OB होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास में, रेडियस है किसकी, एक ही सर्कल की। तो बच्चे यहां पे देखो AO
इज इक्वल टू ओ बी इक्वलेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों? रेडियाई क्या होगा हमारे पास में? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या है मेरे बच्चे? रेडियस है। तो जब मैं बात एओ की करूंगा तो एओ में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और बीओ में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे भाई एओ की ओर बढ़ेंगे हम। एओ में हमारे पास में क्या आएगा? x2 माइनस x1, ठीक है। सॉरी, या इधर से चलेंगे, एओ में चले तो ए पहले रख ले, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या मेरे भाई? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम बीओ पे चले तो बच्चे बीओ पे जब हम चले तो हमारे पास में क्या हो चुका? देखो इधर हमने क्या करा? x1 y1 x2 y2, तो यहां भी x1 y1 x2 y2। तो मेरे भाई x2 माइनस x1 करेंगे, यहां पे क्या करेंगे? x2 माइनस x1 करेंगे, या हमने उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा, इसको हमने x1 y1, इसको x2 y2, फिर इसको भी x1 y1, इसको x2 y2। ओके, तो भाई हमारे पास में आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहां पे हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चे? 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो दोनों और स्क्वायरिंग है तो क्या करेंगे यहां पे? फिर से स्क्वायरिंग ऑन दोनों रूट थे, सॉरी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बच्चे जब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करा तो मेरे पास में रूट से रूट कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास में रिजल्ट हो गया 4 माइनस 2 2 का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल प्लस 3 माइनस 3 0 का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर गलत बोल रहा हूं, चीजों को समझ लेना। कई बार भावनाओं में बह जाते हैं तो बोल देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, यहाँ पे 2 का कितना हो गया? 4 प्लस 0 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 4 नेग्लेक्ट, रिजल्ट हमारे पास में 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। मेरे भाई आप ध्यान से समझो, ये तो हमारे पास में x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चे x माइनस 2 किसके बराबर? 0 के। तो x कितने बराबर मेरे भाई? 2 के। हमें क्या निकालना था मेरे बच्चे? वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, जो कि कितने आई मेरे भाई? 2 आई। ये बात आपको समझ में आई? चलिए मेरे भाई, अब हम अगली ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भी एक सीबीएसई में आया हुआ है, 2009 और 2017 में आया हुआ है मेरे बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब की बार ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस की बात करी, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ओके, देखो ये हमारे पास में ए एंड बी 2 पॉइंट्स है मेरे भाई। ए के पॉइंट हमें पता है 2, -5 है मेरे बच्चे, बी के पॉइंट -2, 9 है। कितना है? -2, 9 है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना चीजों को। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। ओके, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, इक्विडिस्टेंस की बात करें मानो पॉइंट पी है, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई क्या होगा मेरे बच्चे? 0 होगा। वाई क्या होगा हमारे पास में? 0 होगा। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, तो हमें पी के एक पॉइंट निकालने हैं, क्या क्या होंगे। बात एक्स एक्सिस की करी थी तो हमने वाई को क्या माना मेरे भाई? 0 माना। ये बात आपको समझ में आ रही है? जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो वाई 0, जब वाई एक्सिस की बात होगी तो एक्स 0, क्योंकि जो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्स रे और वाई रे से, वो 0 आ जाते हैं, तो इसलिए इसको 0 बोलते हैं, जो मैंने आपको समझाई थी। मानो देखो यहां पे अब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? चल दोबारा बता रहा हूं, देख ध्यान से सुन। ये हमारे पास में एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है एंड ये वाई डैश है। सिमिलरली ऐसे हमने लिख दिया मेरे भाई। मैंने कहा हमारे पास में 3,0 कोई 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने 3 यहाँ पे लिया और 0 ये हो गया 3,0, दिस पॉइंट इज 0। एक्स एक्सिस से वाई की डिस्टेंस कितनी है? एक्स एक्सिस से वाई की डिस्टेंस कितनी है? कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 0 तो लिखेंगे। जब बात एक्स एक्सिस करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा हमारे पास में? 0।
अगर हम बात ऐसे करें 0,4 लिख दे या 4, हाँ ऐसे लिख लेते हैं 0,4। अब 0,4 अप्रोक्स यहां जाएगा तो ये हो गया 0,4। अब देखो y एक्सिस से x की डिस्टेंस, x कितना 0, y एक्सिस से x की डिस्टेंस कितनी है 4। तो अब की बार हमने किसकी बात करी, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट कमेंट में बोला करो जल्दी से। देखो यहां पे हमने बात x की करी थी, नीचे x एक्सिस की करी थी तो y 0 हो गया था। अब की बार बात किसकी कर रहे हैं, y एक्सिस की, तो x 0 है। इसकी करी y एक्सिस की, उसने कहा यहां पे y एक्सिस से x की डिस्टेंस कितनी है, तो 0 है। तो जब बात y एक्सिस की करेंगे तो x 0 आएगा मेरे भाई, और जब बात हम x एक्सिस की करेंगे तो y 0 होगा। ये बात आप कान में ध्यान से सुन लो चीजें, ठीक है। बार बार भूल जाते हो, कब तक बोलोगे, अब तो एंड पॉइंट आ गया, अब इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। पेपर तुम्हारे सर पे बैठे मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अब चलो अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा हमें P के पॉइंट निकालने हैं, तो P के पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज क्वेश्चन इज सेड दैट P इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा था P जो है इक्वल डिस्टेंस पे है A और B से। देन अब हमारे पास में यहां पे फिर से बचे AP किसके बराबर हो गया, PB के, किसके बराबर हो गया, AP PB के बराबर हो गया। तो जब AP PB के बराबर होगा तो हम यहां पे फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 2, ये बेटे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB में चलेंगे मेरे भाई अंडर रूट, देखो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। मेरे भाई दोनों रूट है, तो दोनों रूट को रूट से कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे हम फिर से लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। मेरे बच्चे मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करा हमारे पास में, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो चुका। रिजल्ट हमारे पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई, ये बातें तो समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ रही है, सच में नहीं आ रही क्या है, अच्छा आ रही है, चल ठीक है। देख इधर अगली ओर, अब मेरे भाई x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 प्लस माइनस x का स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 जा 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। यहां तक बच्चे x स्क्वायर पॉजिटिव लेफ्ट और राइट दोनों नेग्लेक्ट हो चुका। देन आफ्टर दैट अब हमारे पास में 25 प्लस 4 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 81 प्लस 4 85 प्लस 4x। बच्चे मैं -4 को राइट हैंड पे ट्रांसफर करता हूं और 85 को लेफ्ट हैंड पे ट्रांसफर करता हूं। देन 85 नेगेटिव हो चुका, पॉजिटिव का 4x हमारे पास में आ गया। द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 6 और इधर हमारे पास में 7 में से 2 गया 56 माइनस इन दोनों का सम 8x होगा। 8 7 जा तो यानी कि -7 आया वैल्यू ऑफ x। तो जब x की वैल्यू -7 हुई तो जो P के पॉइंट है वो बच्चे -7,0 है। यही हमारे पास में फाइनल आंसर है जो कि हमें चाहिए था। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। चलिए अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। तब तक जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेगा। नोटबुक उठाओ, जल्दी फटाफट पेन उठाओ और करना शुरू करो। मेरे से पहले आंसर निकाल के दिखाओ, ठीक है। उसका कमेंट में कमेंट करो जल्दी बच्चे, फटाफट करो जल्दी। देवांश परासर कर रहा है कमेंट, अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। अच्छा, उसने कहा जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के ट्वाइस है। ये बात समझ में आई। एंड देन इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे CBSE 2010 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बेटा देखो हमारे पास में यहाँ पे अभी मैं आपको जितने भी डिस्टेंस फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सभी प्रयास कर रहा हूँ सभी को कराने का।
ध्यान से चीजों को समझो। दिस पॉइंट इज ए एंड नाउ दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी। क्वेश्चन इज सी दैट P is equidistant from A and B and okay, X coordinate of a point P is twice its Y coordinate। बिल्कुल क्लियर, ऐसे मानते हैं। X को हमने 2K माना और Y को हमने K लेट किया। X को हमने क्या किया 2K और Y को हमने क्या किया K, क्योंकि उसने कहा था X is twice of B, B के मतलब Y के X twice है। तो A के जो पॉइंट है मेरे भाई, देखो क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, पॉइंट Q and R। ओके, दिस पॉइंट इज Q and this point is R, clear that। The point Q is 2, -5 and point R is -3, 6। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है। चलिए बच्चे अब अगली ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास में फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। तो मेरे भाई फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे QP इज इक्वल टू PR, QP इज इक्वल टू PR। देन अब तो यूज ही कर देंगे भाई, देखो डायरेक्ट लिख, फटाफट देखो जल्दी। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2K - 2 का होल स्क्वायर प्लस K + 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे -3 - 2K का होल स्क्वायर प्लस 6 - K का होल स्क्वायर। बच्चे ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लाइन लिख देना यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फटाफट लिख देना जल्दी से बच्चे। तो यहाँ पे लिखो, ये हो गया हमारे पास में 2K - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया K + 5 का परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर सॉरी, और -3 - 2K का होल स्क्वायर एंड देन 6 - K का होल स्क्वायर। बच्चे तो 2 का 4K स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8K एंड K स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 2 जा 10K इज इक्वल टू मेरे भाई अब मैं इसके लिए नीचे सोल्व कर रहा हूं या यहीं पे कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा इसको पीछे हटा लेते हैं। दिस पॉइंट इज Q, देन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4K स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12K प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस K स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12K। बेटा एक बात ध्यान से समझो, 4K स्क्वायर पॉजिटिव 4K स्क्वायर पॉजिटिव से कैंसिल आउट, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल आउट एंड देन 8K प्लस सॉरी पॉजिटिव 10K माइनस का 8K रिजल्ट पॉजिटिव 2K 25 प्लस 4 29 इज इक्वल टू इधर हमारे पास में कितना हो चुका, अरे पॉजिटिव 12K नेगेटिव 12K से उड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। 36 प्लस 9 कितना हो चुका मेरे बच्चे 45। तो 2K इज इक्वल टू 45 माइनस 29। तो मेरे भाई डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर हम चेक करेंगे यहाँ पे कितना आएगा कितना आएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे 15 में से 9 चला गया कितना हो गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि कितना हो गया 16, 2 8 जा। K कितना है मेरे भाई, वैल्यू ऑफ K कितनी आई 8। अगर x एक्सिस की बात करें तो x हमारे पास में 8 2 जा 16 और ये हो गया 8, तो 16,8 है पॉइंट P। P के पॉइंट मेरे बच्चे कितने हैं 16,8 है मेरे भाई। ये बात है आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है जरा ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तब तक क्वेश्चन सोल्व करो ध्यान से। जिन बच्चों को आ रहा है समझ में करना शुरू करो फटाफट। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलेगा देखो जरा ध्यान से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 से दैट show that the point 1, -1 and 5, 2 and 9, 5 are collinear। ये डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। कोलिनियर तब होते हैं, पॉइंट वो होते हैं when 3 points lie on a same line। जब 3 पॉइंट्स हमारे पास में एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे कोलिनियर। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे मानो दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट इज C हमने लेट किया। तो A के वर्टिसेस हमारे पास में गिवन है 1, -1 1, -1 और B के हैं हमारे पास में 5, 2 और बच्चे C का जो है हमारे पास में 9, 5 है। ये भी CBSE 2006 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन बच्चे। देखो ये हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब कि AB प्लस BC का अगर सम AC के इक्विवेलेंट आया तो यानी कि B इज लाई ऑन अ लाइन AC, तो B AC पर लाई करेगा अन्यथा नहीं करेगा। बच्चे बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी की डिस्टेंस पता करेंगे। किसकी पता करेंगे मेरे बच्चे? ए बी की डिस्टेंस पता करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरे भाई ए बी इज इक्वल टू 4 का परफेक्ट स्क्वायर 4 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ए बी इज इक्वल टू 16 9 25 25 किसका परफेक्ट मेरे भाई? 5 का परफेक्ट। यानी कि ए बी कितना है? ए बी की लेंथ कितनी है? 5 यूनिट है। देन आफ्टर दैट हम बीसी की ओर बढ़ते हैं। बढ़े चलो कदम है, बीसी की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई देखते हैं कि क्या कहता है बीसी बच्चा। बीसी बेचारा कह रहा है हमसे कि 9 माइनस 5 करो पहले। ठीक है हमने कर दिया मेरे भाई। अब भाई बता क्या करना? अब करना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन आफ्टर दैट बीसी इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 4 का परफेक्ट 4 का होल स्क्वायर सॉरी, और इन दोनों का डिफरेंस 3 का स्क्वायर। देन आफ्टर दैट बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे भाई ए बी सी इज इक्वल टू 16 9 दोनों का कितना हुआ? 25। कितना है मेरे बच्चे? 25। फिर से हमने इन दोनों को लिखा तो 25 किसका परफेक्ट मेरे बच्चे? 5 का। तो बीसी भी कितना यूनिट है मेरे भाई? 5 यूनिट है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब हमारे पास में अगला पॉइंट आता है एसी। एसी क्या कहता है देखो, एसी पे लिखेंगे 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई यहां तक बात समझ में आ रही है? देन एसी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 1 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर एंड देन ये 6 है भाई 6 है। तो AC इज इक्वल टू 8 का कितना हुआ? 8 का बताओ जल्दी फटाफट 64 और 6 का कितना हुआ? 36। सम ऑफ बोथ नंबर इज 100। 100 किसका परफेक्ट मेरे भाई? 10 का। तो AC कितना यूनिट आई? 10 यूनिट आई। अब चेक करो AB हमारे पास में कितना है? AB हमारे पास में 5 है, BC कितना है? 5 है और AC कितना? 10। अरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को बैलेंस कर गई, यानी कि इस बात से पता लग रहा है ये हमारे पास में कोलिनियर है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमसे देखो क्या बोलता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखा रहे हैं जरा। क्वेश्चन नंबर देखो, ये कह रहा है इफ ए 5,2 B 2,-2 and C -2, T are the vertices of the right angle triangle with angle B is equal to 90 degree, then find the value of T। बिल्कुल ठीक बात है बेटे। देखो यहां पे क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, जरा ध्यान से समझना चीजों को। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पॉइंट बी। इस पे है बी पे, इसको मैं ए मानता हूं, उसको हम सी मानते हैं। ए के वर्टिसेस हमारे पास में क्या है? ए के हैं 5,2 एंड बी 2,-2। क्लियर? एंड देन सी के पॉइंट है हमारे पास में -2, कितना मेरे भाई? -2, T। तो वैल्यू ऑफ T बतानी बच्चे। वैल्यू ऑफ T हम कैसे बताएंगे? देखो वैल्यू ऑफ T बताने के लिए हम यहाँ पे, जब ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बात मेरे भाई समझ में आ रही है? तो AC की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालेंगे हम? AC की डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले से मेरे भाई। x2 माइनस x1 यानी कि -2 - 5 का स्क्वायर प्लस T -2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू AB की निकालेंगे मेरे बच्चे। AB की आएगी 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का होल स्क्वायर। देन यहां पे मेरे बच्चे देखो BC की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। BC की ओर हमारे पास में आएगा -2 का होल स्क्वायर एंड ये हो गया T +2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं आपको यहां तक? चलिए नहीं है, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको ओपन करेंगे -2 - 5 -7 का होल स्क्वायर
एंड t माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -5 + 2 -3 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे बच्चे ध्यान से समझना चीजों को, t + 2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो इनको हम सोल्व कर लेते हैं जरा, या एक काम कर लेते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास में ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, और सॉरी इसका स्क्वायर भी तो है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, एंड दिस आल्सो स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हमने कर दिया। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो ये रूट कैंसिल आउट कैसे हुए तो बात समझ में आ रही होगा आपको। चलो आ रही है? आ रही है क्या? आ रही है। चलो ठीक है, अब ठीक है चलिए भाई 7 का स्क्वायर 49, t - 2 का स्क्वायर मेरे भाई t - 2 का स्क्वायर ऐसे आइडेंटिटी बनेगी, t², 2 का स्क्वायर 4 तो -2 2 जा 4t इज इक्वल टू 9 + 16 प्लस दिस पॉइंट प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड t² + 4 + 2 2 जा 4t एंड देन t² पॉजिटिव चला गया अपने घर। अब 49 + 4 हमारे पास में हो गया 53 -40 16 + 9 कितना हो चुका 25 और हमारे पास में 16 और ऐड करेंगे 41 + 4 कितना हो गया 45 + 4t। देन इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम 53 - 45 इज इक्वल टू -40, ये प्लस का 40 है हमारे पास में तो ये पॉजिटिव 40। इन दोनों का डिफरेंस 8 हो चुका, 8 4 + 4 8t, देन 8 1 जा 8 तो वैल्यू ऑफ t कितना मेरे भाई 1 आया, पॉजिटिव 1 आया t की वैल्यू जो कि हमें चाहिए थी। ये बात मेरे बच्चे समझ में आ रही है? देखिए घबराना नहीं है, चीजों से घबराना नहीं है। जो बच्चे समझ नहीं रहे हैं उनको समझना चाहिए चीजों को, ठीक है? क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं है प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बेटर होती जाएंगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए मेरे बच्चे कभी भी निराश नहीं होना, आशा नहीं खोनी है, होप नहीं खोनी है, लगे रहना है, करते जाना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी शाइनिंग आएगी तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बिल्डअप होगा। और हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी डाउट आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे बच्चे अगली वीडियो में कराने का। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई देखो क्वेश्चन, फटाफट देखो क्या कह रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? आ गया? दोबारा पढ़ भाई से, दोबारा पढ़े एक बार फिर आएगा समझ में, ऐसे नहीं आने का, ठीक है? चल देख अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है शो दैट ए के पॉइंट बी सी ओके आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल क्लियर ये मेरे बच्चे हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ओके हमें लेंथ ऑफ मीडियन ही बतानी है जो ए के द्वारा ड्रॉ की गई है। सॉरी खांसी फिर से ज्यादा बढ़ती जा रही है, कोई बात नहीं, करते हैं इसका भी समाधान। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक हमने आइसोसेलेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल ये हमारे पास में एक हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करा, दिस ए बी एंड सी। अब हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सी साइड्स हमारे पास में इक्वल है, हमें चेक करनी पड़ेगी। ऑल्सो सो दैट अच्छा शो करना है ये हमें। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अच्छा मीडियन की लेंथ पता करनी है जो कि हम ए से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर देंगे डी पॉइंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए के पॉइंट हमारे पास में 6,4 गिवन है, क्लियर। बी के पॉइंट हमारे पास में 5,-2 गिवन है और मेरे बच्चे सी के पॉइंट 7,-2 है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अब चलो पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे, शो करेंगे कि ये हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है,
और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, उसकी टू साइड्स की लेंथ हमारे पास में क्या होती है मेरे भाई, इक्वल होती है। देखो पहले मेरे बच्चे मैं ए बी की डिस्टेंस पता करूंगा, लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ पता करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या होगा हमारे पास में, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे आप एग्जाम में मेंशन करोगे x1 y1 x2 y2, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, फिर चीजों को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, यहां तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं आपको ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और चीजें आपको सभी समझ में आ जाए। ठीक है, रिवीजन हो रहा है हमारा, इस तरीके से मैं बता रहा हूं फास्टली, आपको ध्यान से चीजों को समझना है मेरे बेटे। देखो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास है -1 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो मेरे बच्चे ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ए बी की जो लेंथ आई वो अंडर रूट 37 आ चुकी। कितनी आ गई, अंडर रूट 37 आ गई। देन आफ्टर दैट हम ए सी की बात करेंगे, तो मेरे बच्चे ए सी की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो मेरे भाई ए सी इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -2 माइनस 4 यानी कि 6 का परफेक्ट 36, और ए सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में अंडर रूट 7, तो ए सी की जो लेंथ आई मेरे भाई वो अंडर रूट 37 आ गई, यानी कि ये बात प्रूफ हो चुकी, ABC is an isosceles triangle, the sides AB and AC length is equal, AB और AC की जो लेंथ है हमारे पास में मेरे बच्चे इक्वल है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, तो A से जो मीडियन हमने ड्रॉ की है उसकी लेंथ बतानी है, तो मेरे बच्चे ये मिड पॉइंट होगा दोनों का D, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम कैसे पता करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो मेरे बच्चे 5 प्लस 7 अपॉन 2, तो कितना आएगा हमारे पास में, देखो 5 प्लस 7 अपॉन 2 कितना होगा, 12 अपॉन 2 यानी कि 6, x 6 हो चुका, देन -2 एंड -2 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 -2 आ चुका कितना हुआ, -2, तो हमने डी के भी पॉइंट पता कर दिया, हमारे पास में डी के पॉइंट कितने मेरे भाई, 6, -2। अब हमारे पास में बहुत आसानी से हम लेंथ ऑफ एडी पता कर लेंगे। ठीक है, तो बेटे देखो एडी की जो लेंथ आएगी हमारे पास में वो ऐसे आएगी 6, है, तो यानी कि 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एडी इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस मेरे बच्चे कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 6 का स्क्वायर 36, तो मेरे भाई एडी कितने हो गया, अंडर रूट 36, और 36 किसका परफेक्ट 6 का, तो मेरे भाई एडी की जो लेंथ है वो 6 यूनिट आ चुकी। कितने हैं मेरे बच्चे, 6 यूनिट आई। ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब भाई हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमसे क्या बोलता है, जरा ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन, बिल्कुल देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे find the coordinate of the point which is divided the line segment joining the point 6,3 and -4,5 is in the ratio तो फिर खांसी होगी ज्यादा, is in the ratio 3:2 इंटरनली, बिल्कुल ठीक बात। देखो भाई ये हमारे पास में एक लाइन है जिसको हमने ए और बी नाम दिया है, एक पॉइंट पी है हमारे पास में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5, रेशियो 3:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, किसमें 3:2 में, तो ये पता करने हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, पी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं ना हमें, तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से जरा,
फोकस करना मेरे भाई। यहां पे हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमसे क्या बोलेगा, देखो यह पे वैल्यू बेटे ऐसे लिखेंगे, m जो है हमारे पास में 3 है और n हमारे पास में 2 है, x1 हमारे पास में 6 है और x1 y1 हमारे पास में कितना है, देखो जरा y1 हमारे पास में 3 है और x2 -4 एंड y2 हमारे पास में 5 है। वैल्यू ऑफ x एंड y पता करनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। हम पता करते हैं x की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बच्चे ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू m 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 2। क्लियर? ऐसे ही y में पुट करेंगे, पहले x को सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 4 जा 12 नेगेटिव, 6 2 जा 12 और 3 प्लस 2 5। x इज इक्वल टू -12 पॉजिटिव 12 0 अपॉन 5, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास में 0, यानी कि वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास में 0 है। अब y की चेक कर लेते हैं मेरे बच्चे, y की हमारे पास में क्या आएगी, देखो जरा my2 यानी कि नीचे करना पड़ेगा भाई, नीचे क्या कम है ना, y इज इक्वल टू 3 इंटू y2 हमारे पास में कितना है 5 प्लस 2 इंटू y1 हमारे पास में 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो y आ गया 3 5 15, 3 2 जा 6 अपॉन 5, तो मेरे बच्चे 15 और 6 21 अपॉन 5। वैल्यू ऑफ y कितना आया 21 अपॉन 5, तो दोनों हो गए 0,21 अपॉन 5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, जरा ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करें। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, तब तक सोल्व करो चीजों को, फटाफट करो मेरे बच्चे, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है और आगे की ओर बढ़ना है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, कोई बात नहीं, पेपर आ गए तो कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और अच्छे मार्क्स से क्लास 10 पास आउट करेंगे। मैथ्स में तुम बिल्कुल टॉपर बन के दिखाना मेरे बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहां पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। इस बार ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये सीबीएसई 2017 में आया क्वेश्चन है बेटे। देखो ये हमारे पास में एक लाइन है ऐसे, जिसको हमने ए बी रखा, एक पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। ट्राइसेक्ट करता है यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है हमारे पास में पी और क्यू ए बी लाइन को, ठीक है। अब ए के जो वर्टिसेस है हमारे पास में वो गिवन है हमें क्या 1, -2 और बी के हैं -3, 4। मेरे बच्चे पी के निकालने हैं। अब देखो 1 यूनिट यहां से यहां तक, फिर से 1 यूनिट, क्योंकि ट्राइसेक्ट कह रहा है, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेरे भाई ये बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए अब बेटे एक बात ध्यान से समझो, एट पॉइंट पी की बात करेंगे यहां पे हम, एट पॉइंट पी। जब भी मैं बात पी पॉइंट की कर रहा हूं यहां पे देखो, तो एम हमारे पास में मेरे भाई एम वैल्यू 1 हुआ और एन कितना हुआ, यहां से यहां तक 1 + 1 कितना हुआ 2 यूनिट। कितने यूनिट हुए बच्चे 2 यूनिट। एम 1 यूनिट हुआ, एन हमारे पास में 2 यूनिट हुआ। मेरे भाई x हमारे पास में x1 = 1 और बच्चे y1 हो गया हमारे पास में -2, x2 = -3 और y2 मेरे भाई 4 हो गया। हम एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं, किसकी? एट पॉइंट P की कर रहे हैं, तो P के जो पॉइंट निकालेंगे मेरे भाई mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। अच्छी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। m 1 into x2 -3 प्लस 2 into 1 अपॉन 1 + 2, 1 into y2 हमारे पास में 4 और 2 into y1 हमारे पास में -2 अपॉन 1 + 2। बच्चे देखो 1 into -3 प्लस 2 अपॉन 3, देन 4 2 2 जा 4 -4 अपॉन 3। रिजल्ट -3 + 2 हमारे पास में -1 अपॉन 3
और 0/3। बच्चे ये बात आपको समझ में आई? ये किसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में? एट पॉइंट P के। बात समझ में आई? जब मेरे भाई हम यहां पे चलते हैं एट पॉइंट Q, जब हम बात किसकी करेंगे? Q की करेंगे, तो मेरे बच्चे देखो M जो होगा हमारे पास में 1 और 1 कितने यूनिट हो गया? 2। अब की बार N हो गया 1। M की वैल्यू चेंज हुई, M 2 यूनिट हुआ, N कितना यूनिट हुआ? 1 यूनिट हुआ। अब बेटा देखो x1 और ये सब सेम रहेंगे, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। x1 होगा हमारे पास में 1 और y1 होगा हमारे पास में -2। x2 इज इक्वल टू -3 एंड y2 ऑल्सो इज इक्वल टू, ये हो गया 4। फिर बेटे वही फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बच्चे m, व्हाट m? 2 इंटू x2 -3 प्लस 1 इंटू x1 1 अपॉन 2 प्लस 1। देन y की m हमारे पास में इस बार 2, y2 4 प्लस n 1 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1। देन 2 3 6 -6 प्लस 1 अपॉन 3 कोमा 2 4 8 -2 अपॉन 3। इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई मेरे कितना आ चुका? -5/3 एंड ये कितना आ चुका? +6/3 2 जा। तो मेरे भाई जो पॉइंट Q है हमारे पास में वो -5/3 कोमा 2 आ चुका। ये बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे? चीजें समझ में आ रही है? देखो मैं बहुत फास्टली समझा रहा हूँ चीजों को, ऐसा नहीं कि मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोलता है, ध्यान से समझो। ये मैंने परफेक्टली बता दिया है बच्चे क्वेश्चन। अब आगे की ओर बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड, अगला क्वेश्चन कहां है पे भाई? अच्छा ये है ना, ठीक है ठीक है। P निकालना है इसमें, ओके। 2006 में आया हुआ है सीबीएसई। ये कह रहा है हमसे फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ओके, इस बार देखो बच्चे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, उसने कहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट हमें पता है A एंड B। मेरे भाई A के पॉइंट -5, -4 और मेरे बच्चे B के पॉइंट -2, 3 है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ओके हमें एक पॉइंट, ये पॉइंट पता है, मानो इसको मान लेते हैं हम Q पॉइंट, इसके पॉइंट -3, P पता है, और इस बार हमें ये नहीं पता है कि वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें वैल्यू P पता करनी है। जब बच्चे हमें रेशियो नहीं पता होता तो हम K रेशियो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? K रेशियो 1। कितने रेशियो मानेंगे मेरे भाई? K रेशियो 1 में। अब बेटा देखो इस बार हमारे पास में M क्या है? K, और N क्या हो गया? 1। x1 कितना हो चुका? -5, y1 कितना हो गया? -4, x2 कितना मेरे बच्चे? 2, और y2 कितना मेरे भाई? x2 y2 3, और x कितना है? दिस पॉइंट x एंड दिस पॉइंट y। x इज -3 एंड y इज p। फॉर्मूला यूज किया हमने, x इज इक्वल टू m x2 n x1 सॉरी अपॉन x, दिस पॉइंट x है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना, x ऐसा है और n ऐसा है, m प्लस n। y की बात करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मेरे भाई ये बातें समझ में आ रही है आपको? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक बात है, पढ़िए, मजा आ रहा है बिल्कुल। मजा ही आना चाहिए बस, ठीक है? मजे में सब कुछ है, मजे में ही मजा है, ठीक है? देखो बेटे x, वैल्यू ऑफ x इज -3 इज इक्वल टू m k x2 -2 n1 x1 हमारे पास में -5 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। मेरे भाई दूसरी ओर बढ़ते हैं हम, कहां पे?
इधर y की ओर बढ़ेंगे। y हमारे पास में कितना है p, और यहाँ पे क्या है m, k into y2, where is y2 is 3 and 1 into y1 is -4 अपॉन k प्लस 1। एक बात समझो, हमें इसको निकालने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू क्या निकालनी है, हमें वैल्यू p निकालनी है, चलो देखते हैं। तो बेटा p निकालने के लिए p इज इक्वल टू लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये भी बात सही है, रेशियो भी पता लग जाएगा किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो बेटे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास में -3 इज इक्वल टू -2k -5 अपॉन k प्लस 1। बच्चे इन दोनों को मैंने क्रॉस करा तो हमारे पास में हो गया 3k माइनस का 3k -3 माइनस का 2k -5 इसको लाऊंगा तो माइनस का k, इसको उधर गया तो हमारे पास में माइनस का 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि ये बात तो समझ में आ गई, हमें 2:1 में डिवाइड करता है। एंड देन वो पूछ रहा है हमसे 3k, k की मतलब कितना है 2, 3 2 6 और ये हो गया -4 अपॉन 2 + 1 3। तो p की जो वैल्यू आई, इन दोनों को सोल्व किया 2/3, p की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 2/3 है, यानी कि ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए मेरे भाई अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हम हमसे क्या बोलते हैं, ध्यान से समझो चीजों को जरा। मैं बहुत फास्टली चीजों को कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी in the ratio 1:2 and it lies on the line 3x minus 18y plus k is equal to 0, find the value of k। तो मेरे बच्चे k की वैल्यू निकालनी है। देखो अब हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझो चीजों को। ये a है मेरे भाई, ये मेरे भाई b है। तो a के पॉइंट हमें पता है 3,2 और b के पॉइंट हमारे पास में है पॉजिटिव 5,1। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम अगली ओर बढ़ते हैं। एट पॉइंट P, P पॉइंट इसको डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 1:2 में। कितने रेशियो में मेरे भाई 1:2 में। देन द लाइन, ओके ये बात देखो, हमने इसके P के पॉइंट अभी x, y मान लेते हैं। क्लियर दैट? अब हम बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो m हमारे पास में यहां आ गया मेरे भाई, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। x1 हमारे पास में 3 और मेरे भाई y1 2, x2 इज इक्वल टू 5, मेरे बच्चे y2 हो गया 1 और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चे ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब x निकालेंगे, x m इंटू x2, what x2 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2, देन y इज इक्वल टू 1 इंटू y2 हमारे पास में 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। मेरे भाई देखना जरा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 5, 3 2 6 अपॉन 3, देन y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 2 2 4 अपॉन 3। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके बिल्कुल ठीक बात है। 5 प्लस 6 11 अपॉन 3, क्लियर। एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 अपॉन 3। तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी। और लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास में? ये कह रहा है एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x, किस पे लाई कर रहे हैं? यहाँ पे मैं कर रहा हूं उसको, जो ये कर रहा है 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0 पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे k निकालना है मेरे बच्चे, x y हमने निकाल दिया, ये दोनों वैल्यू आ चुकी 11/3, 5/3।
तो मेरे भाई 3 इंटू एक्स वोट एक्स 11/3 माइनस 18 वोट वाई वाई इज 5/3 प्लस के इज इक्वल टू 0 3 से 3 नेगलेक्ट 3 6 18 फटाफट उड़ा दो भाई 11 6 5 30 प्लस के इज इक्वल टू 0 30 का और 11 का डिफरेंस हमारे पास में -19 प्लस के इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू +19। क्वेश्चन ने हमसे के की वैल्यू पूछा था तो हमने के की वैल्यू ही बता दी। कितने हैं मेरे बच्चे? +19 आ चुकी है। बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है देखो जरा, फटाफट निपटाओ मेरे भाई, फटाफट उड़ा दो, बस धुआं उड़ा देंगे आज ही, बिल्कुल खत्म कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी को कवर अप कराने का प्रयास किया है। अब आप इनके अलावा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और शाइनिंग आएगी। मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है कराने का प्रयास करूं। कुछ मैंने करा दिया है, कुछ हम आगे अभी हम करेंगे। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो। ये भी सीबीएसई 2006 और 2018 में आया हुआ है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। 95% क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए 2025 के लिए मेरे बच्चे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल ठीक बात है मेरे भाई। देखो ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी ये हमारे पास में वर्टिसेस है किसके? पैरेललोग्राम के। और द वर्टिसेस -2, -1 और a, 0 देन 4, b एंड 1, 2 ये d के पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मेरे भाई हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। बच्चे एक बात समझो, आप a और b की वैल्यू आप ऐसे नहीं पता कर सकते। यहां से डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते पैरेललोग्राम के, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो आप, x1 + x2/2। जब हम बात AC की करेंगे तो AC हमारे पास में BD के इक्विवेलेंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखो -2 + 4 -2 + 4/2, -1 + b/2 इज इक्वल टू, अब BD की ओर चलेंगे, a + 1/2, 2 + 0/2। बच्चे अब कंपेयर करेंगे इसको इससे, इसको इससे। अब देखो -2 + 4 यानी कि +2/2 इज इक्वल टू a + 1/2। बेस से बेस उड़ गया तो a + 1 किसके बराबर? 2 के। तो a इज इक्वल टू 2 - 1 वैल्यू पे कितनी आई? 1 आ चुकी। ऐसे ऑन कंपेयरिंग इधर -1 + b/2 इज इक्वल टू 2 + 0/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 + 1, b आ गया हमारे पास में +3। तो हमारा टारगेट a एंड b निकालना था। a और b हमने निकाल दिया, कितना कितना आया? a 1 आया, b हमारे पास में कितना है मेरे भाई? 3 आ चुके। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है जरा ध्यान से समझो। देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन, फटाफट ध्यान से समझो मेरे भाई। समझ में आ रहा है? किस किस को नहीं आया समझ में बताओ फटाफट। अच्छा तेरे को नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा मेरे बच्चे, क्यों घबरा रहा है? हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हुए हैं, अब उड़ा देंगे। देख फटाफट देख। देखो अब यहां पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि इफ a एंड b आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 और 9 दोनों साल आया हुआ है सीबीएसई में। बेटे देखो ध्यान से समझो, ये हमारे पास में यहां पे फोकस करना, यहां पे ये हमारे पास में A एंड B 2 पॉइंट है, दिस इज A एंड B। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -2, -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B +2, -4। P is point, this question is said at AP is equal to 3/7 AB।
AP इज इक्वल टू 3/7 AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हमारा टारगेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट पता करना, जिसको हम लेट कर रहे हैं x, y। एक बात समझो, जब AP, मैं ऐसा नहीं बोल दूं AP/AB इज इक्वल टू 3/7। अगर AP हमारे पास में 3 यूनिट है और AB टोटल हमारे पास में 7 यूनिट है, तो मैंने इसमें से 3 निकाल दिया, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। तो यानी कि PB कितना रेशियो हो चुका 4 यूनिट। कितना हो चुका 4 यूनिट। APPB कितना हो गया हमारे पास में 3:4। यानी कि x निकालने के लिए फिर से हम mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए फिर भाई my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। मेरे भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे m हमारे पास में कितना है 3, x2 कितना है बेटे, देखो जरा फटाफट, x2 हमारे पास में 2, n हमारे पास में 4, x1 कितना -2 अपॉन 3 प्लस 4। y की ओर बढ़ते हैं, my2 3 इंटू व्हाट इज y2 -4 एंड n व्हाट n 4 एंड ny1 इज -2 अपॉन 3 प्लस 4। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस 3 प्लस 4 7, 4 3 जा 12 माइनस प्लस 4 2 जा 8 माइनस का हो गया अपॉन 4 प्लस 3 7। मेरे भाई दोनों का डिफरेंस -2 अपॉन 7 और y आ गया हमारे पास है -20 अपॉन 7। तो दोनों पॉइंट आ चुके -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। मेरे बच्चे यही हमें निकालना था। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? किसी को डाउट है? नहीं है? चलिए अब मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देखो ध्यान से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट C डिवाइड द इंटरनली इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। अच्छा, हमें x² और y² की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है और ये CBSE 2016 में आया हुआ है। दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, एक पॉइंट C है वो इंटरनली डिवाइड करता है इसको उसके कोऑर्डिनेट है -1, 2। पॉइंट ऑफ A 2, 5 वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स A के और B के हैं x, y और इसको ये 3:4 में डिवाइड करता है। यानी कि m और n पता। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान से समझ एक बात को, m हमारे पास में कितना 3, n हमारे पास में कितना 4 और x1 हमारे पास में 2 और y1 हमारे पास में 5, x2 हमारे पास में x और y1 हमारे पास में y। और ये दोनों पॉइंट पता है तो 1 के बराबर रख लेते हैं। -1 इज इक्वल टू mx2, फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और अगले केस में 2 इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मेरे भाई -1 इज इक्वल टू m3 x2 व्हाट x2 इंटू x n 4 व्हाट x1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 4। क्लियर? पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 2 जा 8, 4 प्लस 3 7 अपॉन 1 क्रॉस किया तो -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 को हमने इधर ट्रांसफर किया, माइनस का 8 हो गया, 8 और 7 -15, पॉजिटिव 3x और 3 5 जा और x आ गया -5। x कितना मेरे भाई -5। इधर 2 इज इक्वल टू m हमारे पास में 3 इंटू y2 सॉरी ये y2 है मेरे भाई, y2 y है y2 y प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 4। तो 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 4 5 20, 4 प्लस 3 7 अपॉन 1 क्रॉस किया, 7 2 जा 14, 3y प्लस 20 दोनों का डिफरेंस -6 3y, 3 2 जा y आ गया -2। क्वेश्चन ने कहा था व्हाट इज वैल्यू x² प्लस y², ये पता करनी थी ना हमें। तो व्हाट x इज -5 का स्क्वायर एंड व्हाट y इज -2 का स्क्वायर। पॉजिटिव 25, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का सम कितना हुआ 29। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बच्चे ये तक हमें करना था, ये बात आपको समझ में आ रही है?
चलिए मेरे भाई, आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ओके, एंड एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। बच्चे पहले देखो, हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करी ऐसे, ये हमने फिगर ड्रॉ कर दी मेरे भाई। ए बी सी एंड डी हमने इनके नाम रखे। तो वर्टिसेस ऑफ ए 3,0, 3,0, बी के जो वर्टिसेस है 4,5 एंड सी के जो वर्टिस है मेरे भाई -1,4 है। मेरे बच्चे डी की ओर बढ़ेंगे, डी हमारे पास में क्या है -2, -1। मेरे प्यारे भाई, चीजें समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाई, हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। जो ये कंप्लीट फिगर है एबीसीडी, इसका हमें एरिया निकालना है मेरे भाई। एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये डायगोनल ड्रॉ किया हमने AC, सेकंड हमने किया BD। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि दोनों डायगोनल की डिस्टेंस होती है मेरे भाई। मैं यहाँ पे AC निकालूंगा, AC आएगा हमारे पास में। जो AC की डिस्टेंस होगी वो ये होगी मेरे बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे AC की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो मेरे भाई AC इज इक्वल टू √-1 - 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। मेरे भाई AC आ चुका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC हो चुका 16 16 32 √। मेरे भाई ये बात समझ में आई? √32 को हम क्या बोल सकते हैं? √32 को हम 4√2 भी बोल सकते हैं। कितना आया AC की डिस्टेंस? 4√2 यूनिट। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? चलिए अब मेरे भाई हम BD की डिस्टेंस निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? BD की। तो BD में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो BD की ओर बढ़ेंगे मेरे बच्चे, तो क्या आएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई BD इज इक्वल टू √-2 - 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 -6 का फिर से होल स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू √, दोनों को हमने कैलकुलेट करा। तो अब हमारे पास में जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ फटाफट क्या आएगा, देखो जरा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। मेरे भाई BD इज इक्वल टू क्या हुआ, 36 36 72 √72, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बता दिया? अच्छा आ गया, बस ठीक है। तो क्या आया, BD इज इक्वल टू √, कितना, देखो इसको हम बोल सकते हैं 6√2। क्या बोलेंगे मेरे भाई? 6√2 यूनिट। ये BD की डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस है मेरे बच्चे? BD की डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो ABCD का निकालना है, ये हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। D1 हमारे पास में क्या है, डायगोनल 1, D2 क्या है, डायगोनल 2। डायगोनल 1 AC, डायगोनल 2 BD। तो मेरे भाई ये आ चुका 1/2 D1, what D1 is 4√2 and what D2 is 6√2। बच्चे 2 2 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 6 √2 2, 6 2 जा 12 2 जा 24। तो कितना होगा, 24 स्क्वायर यूनिट आ चुका हमारे पास में एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन फिर से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी देखने का प्रयास करें। चलिए बच्चे जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया? पढ़ो क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ो, फटाफट पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरे से पहले करने का प्रयास करो, देखो जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय -1,6। ओके बेटा देखो, यहां पे हमारे पास में एक लाइन है,
ये एक लाइन है जिसका नाम हमने ए एंड बी रखा हुआ है। ए और बी के पॉइंट्स हमें पता है कितना, -3, 10, और बी के पॉइंट है 6, -8। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? हमने एक पॉइंट बीच में रखा जिसका नाम हमने पी रखा हुआ है, और जो पी के वो है कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6 हैं। इस बार हमें क्या नहीं पता है, हमें रेशियो नहीं पता है कि किस रेशियो में पी पॉइंट ने ए बी लाइन को डिवाइड किया है। और जब हमें रेशियो नहीं पता होता तो हम के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? के रेशियो 1। बच्चे क्या लेट करते हैं? के रेशियो 1। देखो आपको पता है m हमारे पास में क्या हो गया, k, और n हो गया 1। तो मेरे भाई x1 हमारे पास में -3 और y1 हमारे पास में +10, x2 हमारे पास में 6 और बच्चे y2 हमारे पास में -8। ये बात आपको समझ में आ रही? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो जरा ध्यान से, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों पॉइंट -1, 6। जब -1 इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे? mx2, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 -3 अपॉन k + 1। सेकेंड केस में हमारे पास में 6 के इक्विवेलेंट क्या आएगा? my2 वोट y2 -8, ny1 वोट y1 10 अपॉन k + 1। बच्चे अब हम या तो इसको सोल्व करें या इसको सोल्व करें, किसी भी एक को सोल्व कर दे, दोनों से वैल्यू ऑफ k आएगी। ठीक है, तो इस केस में हम किसी एक को सोल्व कर लेते हैं। हमने कहा इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे भाई -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k + 1। इसके नीचे मैंने 1 माना, क्रॉस किया, तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही? चलिए देखो k फाइंड करेंगे तो ये आएगा 7k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू मेरे बच्चे 2/7 सॉरी। तो k की वैल्यू 2/7 आए। क्वेश्चन ने पूछा था कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम उस रेशियो को क्या मानेंगे? k रेशियो 1 माना था। वैल्यू ऑफ k कितना है? k रेशियो 1 था, k हमारे पास में 2/7/1, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। तो यानी कि 2:7 में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन AB को। किस रेशियो में कर रहा है? 2:7 में। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक सभी टॉपिक्स, सभी बातें समझ में आ रही है आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हमने बोला है, और ये एक बेहतरीन चैप्टर था। मैंने इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कवर अप कराया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेके मैं इसको गया हूँ। मेरे बच्चे, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे भाई अगली वीडियो में इसको सोल्व करवाने का। मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।